नेक में धीरे धीरे एक साल से स्वेलिंग थी। मैंने सोचा डॉक्टर को दिखाया, फैमिली डॉक्टर, उन्होंने बोला कि हो सकता है क्वार्टर हो, तो कोई टेस्ट नहीं करवाए। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया स्वेलिंग नेक में, फिर साइड में स्वेलिंग्स हो गई, फिर पेट में कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, डाइजेशन में वॉमिट शुरू हो गई। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूजा बब्बर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल पेशेंट के रिगार्डिंग जो फरीदाबाद से आए थे। उनको लिम्फोमा एक प्रकार का डिजीज़ है वो हुआ था और इनके नेक में लिम्फ नोड्स काफ़ी इनलार्ज हो गए थे, एब्डोमेन में भी एक मास था। बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी 6 साइकिल कंप्लीट की। उसके बाद पेट स्कैन हुआ जिसमें पूरा रिस्पॉन्स था एंड अब 3 साल हो गए इनका ट्रीटमेंट ख़त्म हुए, बट बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छी रिकवरी है। फॉलोअप पर आते हैं। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कीमोथेरेपी के दौरान और उसके बाद भी। मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। मेरी नेक में धीरे धीरे एक साल से स्वेलिंग थी। मैंने सोचा डॉक्टर को दिखाया, फैमिली डॉक्टर, उन्होंने बोला कि हो सकता है क्वार्टर हो, तो कोई टेस्ट नहीं करवाए। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया स्वेलिंग नेक में, फिर साइड में स्वेलिंग्स हो गई, फिर पेट में कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, डाइजेशन में वॉमिट शुरू हो गई। तो मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे डॉक्टर अनुकल्प हैं, उन्होंने एंडोस्कोपी की, पेट स्कैन करवाया, उसमें बायोप्सी हुई, उसमें डायग्नोज हुआ कि कुछ लिम्फ नोड्स हैं। तो फिर डॉक्टर पूजा के पास आए और एक बार फर्स्ट टाइम डॉक्टर पूजा से मिले मेरे हस्बैंड और मैं। तो एक बार में ही हमें इतना उनकी बातों से, उनके ट्रीटमेंट जो उन्होंने बताया, हमें इतने सेटिस्फाई हुए कि कहीं और हम गए ही नहीं, किसी और से कंसल्ट नहीं किया, किसी और डॉक्टर से, किसी और हॉस्पिटल से। तो मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। इन्होंने बताया कि 6 कीमोस होंगी आफ्टर 21 डेज। तो बाकी थोड़ा बहुत इन्होंने बताया कि आफ्टर इफेक्ट्स, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे हर कीमो के। पर मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी, मतलब इन्होंने मुझे बताया कि आपने जो मैं बोलूँगी वो फॉलो करना है। मैंने बिल्कुल आंखें बंद करके ब्लाइंड फेथ किया इनके ऊपर और मैंने बिल्कुल वही फॉलो करा जो इन्होंने बोला। इतनी अच्छी, मुझे लगा ही नहीं कि कोई ट्रीटमेंट हो रही है यहाँ पे, कोई कीमो हो रही है। ऐसे आते थे और पूरा दिन यहाँ पे बिता के चले जाते, मुझे ऐसे ही लगा बस। और जो इन्होंने फॉलो करने के लिए बोला वो 5 पॉइंट्स थे, मैं वो पूरे आंखें बंद करके फॉलो करा। एक तो पॉजिटिव रहना और बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर पीना और सप्लीमेंट्स जो दिए और 2-2 घंटे बाद खाना। और जो थोड़ा बहुत, शायद मुझे याद भी नहीं है कोई साइड इफेक्ट हुए होंगे हर कीमो के बाद, जो थोड़े बहुत हुए उसके इन्होंने साथ के साथ, जैसे फीवर हो, कोई पेट दर्द हो, शायद मेरे को वैसे नहीं हुआ, बट उसका साथ साथ इन्होंने, और हर टाइम ये मेरे साथ वो थी कि कभी भी फोन करो कांटेक्ट में, कभी भी मतलब कभी हमेशा अवेलेबल हुई है। मतलब थैंक्स टू गॉड कि मेरे को डॉक्टर पूजा मिली मेरी ट्रीटमेंट के लिए, ये गॉड का ही थैंक्स है। और क्या होता है ना कि काफी फीमेल पेशेंट्स देखते हैं तो पहला जो क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट हमसे, वो ये कहते हैं कि हेयर लॉस के बारे में। और ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है फीमेल्स को, स्पेशली जो बाल गिरने का होता है कीमो से। आपके, क्योंकि हमने जो आपको थेरेपी दी थी वो भी ऐसी ही थी जिससे हेयर लॉस होता है, बट आज आपके बाल देखकर, आपको देखकर ऐसा लगता ही नहीं आपने कभी ट्रीटमेंट ली थी। तो आप क्या बताना चाहोगे कि आपके बाल आई थिंक पहले से बेटर हो गए, स्किन बेटर हो गई, मतलब यू आर एब्सोल्युटली बैक टू नॉर्मल और शायद पहले से बेटर है। हाँ, उससे पहले, क्योंकि मेरे जितने मतलब मेरी फ्रेंड्स कह लो, मेरे रिलेटिव्स, वो सब मेरे को देख के ऐसे कहते कि तूने किया क्या अपने फेस पे, अपनी स्किन पे, बालों को। अब ये उस टाइम पे जो डॉक्टर पूजा ने मेरे को सप्लीमेंट सजेस्ट किए होंगे या डाइट जो सजेस्ट की होगी वो मैंने फॉलो की, उसका ही शायद ये है, मतलब इसका आफ्टर इफेक्ट की मेरे बाल। आई थिंक आप ये एक एग्जांपल है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ, एवरीथिंग नॉर्मल, लाइफ सब कुछ नॉर्मल होता है। मेरा तो उस टाइम भी नॉर्मल था कि इनके कारण, बाद में तो और नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल से भी शायद मुझे लगता है ऊपर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है कि हम मतलब वॉरियर हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, ये अलग कॉन्फिडेंस है लाइफ का। और डर सब खत्म हो जाते हैं कि मतलब हम इतनी ज्यादा डिजीज से फाइट कर गए हैं, अब क्या ही और है लाइफ में। बट फॉलो अप भी आपका अच्छा चल रहा है। फॉलो अप एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स मेरा फॉलो अप चल रहा है, सब टेस्ट हो रहे हैं। everything is fine by the grace of God. So follow up भी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है इस जर्नी का।
फॉलो अप से क्या होता है, हमें पेशेंट के रिगार्डिंग पता चलता है, उन्हें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं, weakness तो नहीं कोई आ रही। वीकनेस नहीं है, सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, स्कैन कराते हैं, तो हमें भी एक तसल्ली फॉलो देखो, रहती है। ट्रीटमेंट तो है ही जरूरी, उसके बिना तो सर्वाइवल नहीं है। फिर उसके बाद जो फॉलो अप है वो उससे भी ज्यादा शायद जरूरी है। हाँ हाँ। सो थैंक यू एवरीवन, आपसे बस इनकी जर्नी शेयर करनी थी, एंड आई होप इनके वर्ड्स और इनके टिप्स सुनकर जो भी पेशेंट ये वीडियो देख रहे हैं वो मोटिवेट हो गए और अपना ट्रीटमेंट टाइमली और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।